झारखंड रांची में छात्रों के आंदोलन का आज 15वां दिन है। बीती रात सरकार और छात्रों के बीच में बातचीत हुई और आज सुबह सुबह 8 बजे मैं आपको यहाँ से ये पूरा नज़ारा दिखाने वाला हूँ और सरकार और छात्रों के बीच में बातचीत में क्या निकला। आज अभी फिर बातचीत होगी, 11 बजे फिर बताया जा रहा है कि आज बातचीत होगी और बातचीत में क्या कुछ हो सकता है। 9 तारीख तक का यानी कल तक का अल्टीमेटम वो छात्रों की तरफ से दिया गया है, वरना 50,000 छात्रों के साथ में वो विधानसभा का घेराव किया जाएगा। सबसे पहले ये तस्वीरें यहाँ की आप देखिए, ये तस्वीरें देखिए। ये रांची का जयपाल मुंडा पार्क है और जयपाल मुंडा पार्क का ये आप नज़ारा सुबह सुबह का देखिए। यहाँ पर आपको जो तस्वीर है इस वक्त में फ़िलहाल वो जो दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, वो सबसे सामने वहाँ पर मेन मंच लगा हुआ है, छात्रों का मंच लगा हुआ है। सुबह सुबह का वक्त है और अभी वहाँ पर देखिए सरकार की तरफ से सफाई का काम मशीन के द्वारा वो चल रहा है और छात्रों की जो संख्या है वो सुबह सुबह काफ़ी कम रहती है, लेकिन शाम होते होते संख्या वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। बारिश रोज़ाना यहाँ पर होती है और अभी भी मैदान में आपको कई जगह पर वो पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है, पहले फुटबॉल स्टेडियम हुआ करता था, लेकिन बाद में अब इसको पार्क के रूप में तब्दील कर दिया गया है। अब ये पार्क है और इसी पार्क में ये धरना वहाँ पर चल रहा है। वहाँ पर मेन धरना है, छात्रों का धरना है। जयपाल सिंह मुंडा उनकी वो तस्वीर वो वहाँ पर लगी हुई है और इस तरफ पेड़ के पीछे जो यहाँ से तस्वीरों में नज़र नहीं आएगा, इस तरफ दूसरा एक मंच लगा हुआ है जहाँ पर देवेंद्र नाथ महतो और उनके जो साथी हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और वो फ़िलहाल वहाँ दूसरी तरफ जो है वो बैरिकेटिंग कल हमने वहाँ पर जा कर के भी दिखाया था, जूम करके वहाँ पर दिखाइए ज़रा। बैरिकेटिंग वहाँ पर लगी हुई है, लेकिन आवाजाही दोनों तरफ से बराबर जारी है। ये मेन सड़क है, इस मेन सड़क को भी ज़रा दिखाइए। यहाँ पर भी सुबह सुबह का वक्त है, अर्ली मॉर्निंग है और सुबह सुबह जो है वो ट्रैफिक बहुत कम है, ना के बरोबर है। रांची में, झारखंड में आमतौर पर दूसरे बड़े शहरों के मुकाबले में ट्रैफिक वैसे भी कम रहता है और उसी तरीके से यहाँ पर भी स्थिति दिखाई दे रही है। तो फिलहाल जयपाल सिंह मुंडा पार्क में कुछ छात्र हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो उधर फुटबॉल बास्केटबॉल खेलते हुए भी आपको जो है वो नज़र आ जाएंगे और जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं वो लगातार यहाँ पर हैं। और अब चूँकि यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और इसीलिए डस्ट डाल करके थोड़ा सा मैदान को ठीक भी किया जा रहा है और ये सब सरकार की तरफ से जो है वो व्यवस्था यहाँ पर एक तरीके से करवाई जा रही है। तो अब ये जो स्थिति है, ये जिस तरीके के यहाँ पर हालात हैं, सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा और कल जो बातचीत हुई है उससे क्या कुछ निकल करके सामने आया है, ये सब कुछ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, सब कुछ आपके सामने रख रहा हूँ। हालांकि ये ज़रूर कहा गया है कि अगर बातचीत 9 तारीख तक सिरे नहीं चढ़ पाई तो फिर उसके बाद में 50,000 छात्रों के साथ में मार्च किया जाएगा। ज़रा थोड़ा पास से तस्वीरें दिखाइए आप। और दो बातें जो निकल करके सामने आई है, दो बातें जो निकल करके सामने आई है उसमें यही है कि सरकार और जो छात्रों के बीच में जो मेन अभी दीवार है, दरार है, वो है सीबीआई और सीआईडी को लेकर के। सरकार फिलहाल सीआईडी की जांच कर रही है, छात्र चाहते हैं कि सीबीआई की जांच हो। अब इसमें दोनों के अपने अपने मजबूत पक्ष हैं। छात्र चाह रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो क्योंकि जो भर्ती प्रक्रिया में धांधली में जो शामिल लोग थे वो कहीं ना कहीं सरकार में या फिर जो बड़े पदों पर जो बैठे हुए लोग हैं वो है और अभय तिवारी का नाम उसमें आता है। अभय तिवारी हालांकि फ़िलहाल जेल में है, लेकिन बहुत सारी भर्तियों में उसका नाम रहा है, उसकी एजेंसियों का नाम रहा है, इसलिए सीबीआई की जांच हो। और दूसरी तरफ से सरकार ये कह रही कि सीआईडी की जो जांच है वो हम कर रहे हैं और उसमें हमने तकरीबन 2 दर्जन लोगों की गिरफ्तारियां भी की है। और सीबीआई की जहां तक बात है तो सरकार का कहना ये है कि जो पहली जेपीसी बनी, दूसरी जेपीसी बनी,
उसमें भी धांधली की बातें सामने आई थी और उसकी जांच सीबीआई कर रही है और सीबीआई वो जांच अभी भी चल ही रही है। वो जांच करीब 20-22 साल हो गए। तो जो सीबीआई 20-22 साल में वहां पर न्याय नहीं कर पाई, वहां पर जांच नहीं हो पाई, तो फिर इस मामले को भी एक तरीके से सीबीआई को देना, इसका मतलब ये रहेगा कि मामले को ठंडे बस्ते में या मामले को लंबे वक्त तक के लिए टाल देना। जांच जो है वो फिर चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी और कहीं अंजाम तक हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे, ये सरकार का कहना है। तो अभी जो कल रात को जो बैठक हुई, हमने आपको बताया, यहाँ से मोहराबादी सरकारी गेस्ट हाउस है, वहाँ पर बैठक होती है। कल 6:30 बजे के आसपास जो है वो यहाँ से चर्चाएं शुरू हो गई थी कि बैठक होगी और करीब जो है वो 7:30 बजे के आसपास सरकार की तरफ से 4 मंत्री, जिसमें दीपिका पांडे, चमरा लिंडा, संजय यादव और सुदिव्य कुमार सोनू, ये 4 मंत्री सरकार के वो पहुँचे और उसके बाद में यहाँ से जो अधिकारी हैं वो छात्रों को लेकर के, छात्रों के जो प्रतिनिधि हैं उनको लेकर के वो गए वहाँ पर और वहाँ बात हुई और करीब जो है वो 7:30 बजे के आसपास बैठक शुरू होती है और करीब 9 बजे तक 2 घंटे के करीब जो ये बैठक चली। और उसके बाद में बाहर आकर के जो छात्रों ने कहा वो यही कहा कि बातचीत सकारात्मक रही है, सौहार्दपूर्ण तरीके से पारिवारिक माहौल में बातचीत हुई है, ये जो है वो कल वहाँ पर कहा गया। लेकिन अभी भी ये साफ है कि अगर 9 तारीख तक, 9 अगस्त यानी कल तक सरकार अगर मांगे नहीं मानती है तो विधानसभा का घेराव करेंगे और 50,000 छात्र इसमें जुटेंगे। ये सरकार से वार्ता के बाद में जेपीसी और जेएसएससी रिफॉर्म मंच के जो सदस्य हैं वो 11:40 पर रात को 11:30 बजे के बाद में वो यहाँ पर आते हैं और इसी मंच से यहाँ पर घोषणा की रविंद्र पासवान। उन्होंने कहा कि फिलहाल सहमति नहीं बनी है, मंत्रियों के साथ में जो कमेटी है उसने चर्चा की है, मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद में निर्णय लेने का आश्वासन दिया गया है और हमने 9 अगस्त का अल्टीमेटम दिया है और इस दौरान अगर मांगे नहीं मानी गई तो 10 अगस्त को जो प्रस्तावित विधानसभा का घेराव है वो ऐतिहासिक घेराव होगा और झारखंड के सभी जिलों से 50,000 से अधिक छात्र वो घेराव में शामिल होंगे और इसके बाद में आंदोलन का स्वरूप बड़ा होगा, शांतिपूर्ण रहेगा। ये सारी बातें उनकी तरफ से कही जा रही है। अब देखिए कल जो कुछ हुआ है उसको भी मैं थोड़ा आपको बता दूं। कल यहाँ राहुल क्रांति नाम के एक छात्र हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, उनकी तबीयत खराब हो गई, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहाँ पर सरकार की जो 2 एम्बुलेंस है वो लगातार यहाँ पर रहती है, वो उधर अगर आप दिखाएंगे तो एक एम्बुलेंस यहाँ पर अभी भी खड़ी हुई है। तो राहुल क्रांति जो छात्र यहाँ पर थे उनको भर्ती करवाया गया, अस्पताल में भर्ती करवाया गया और अस्पताल में भर्ती होने के बाद में यहाँ स्वास्थ्य मंत्री झारखंड के इरफान अंसारी वो उनसे मिलने के लिए गए। बीजेपी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी वो उनसे मिलने के लिए गए और उनका हालचाल जो है वो जाना। एक छात्र जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं 15 दिन, आज ये 15वां दिन है, 14 दिन पूरे हो गए हैं और आज 15वां दिन है। आज कोई हल निकलता है क्या, ये सबसे बड़ा सवाल। आज 11 बजे यहाँ पर बैठक बताई जा रही है कि 11 बजे फिर से बैठक होगी, उस बैठक में भी हम लोग मौजूद रहेंगे, वहाँ जो कुछ होगा वो भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज इस बैठक में 11 बजे वाली बैठक में ही कुछ हो जाएगा या फिर अभी रात को फिर से 10-11 बजे फिर से बैठक होगी, 9 बजे फिर से बैठक होगी। आज शाम को राहुल गांधी का एक प्रोग्राम है। राहुल गांधी प्रयागराज में छात्रों की गूंज, शाम 5 बजे उनका प्रोग्राम है, वो संभवतः 8 बजे वो शुरू होगा। तो हो सकता है कि अभी 11 बजे बैठक हो, फिर उसके बाद में शाम 5 बजे यहाँ पर फिर से बैठक हो और राहुल गांधी के उस प्रोग्राम से पहले जो है एक पॉजिटिव नोट के साथ में एक सहमति बन जाए, ये मुमकिन है। लेकिन चूंकि मामला लंबा है, मसला लंबा है, तो इस प्रकार की जब बातचीत होती है तो उसमें ये देखा जाता है कि कई दौर की बातचीत होती है, करीब 4-5 दौर की, 5-6 दौर की बातचीत होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि कल पॉजिटिव नोट के साथ में पहली बातचीत हुई और पॉजिटिव नोट के साथ में वो बातचीत जो है वो आगे बढ़ रही है। एक जो बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई है, मुझे लगता है कि उसको आपको ज़रूर देखना चाहिए और वो बड़ी अपडेट दिल्ली में जो जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ था उसको लेकर के है। और उसको लेकर के जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि वहाँ पर नीट पेपर लीक को लेकर के
जो अंदर खाने लगातार कहा जा रहा था कि अंदर से ही चीज़ें वो ख़राब हो रही हैं और अंदर से ही लीक हो रहा है, वही जो है एक बड़ा खुलासा हुआ है नीट पेपर को लेकर के। 3 बड़े एनटीए के विशेषज्ञ, जरा तस्वीर पास से दिखाइए, एनटीए के 3 बड़े एक्सपर्ट, उन्होंने ही पेपर लीक किया था। ये नीट का पेपर वो एनटीए के 3 बड़े विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स उन्होंने लीक किया था, जिसमें पीवी कुलकर्णी, मनीषा संजय हवलदार और गुरुनाथ मंधारे, ये 3 जो है वो एक्सपर्ट हैं। और इन्होंने प्रश्न पत्र वहाँ से याद किया और उसके बाद में उसको बाहर आकर के लीक किया। पीवी कुलकर्णी ने छोटे छोटे चिट पर संक्षिप्त रूप में लिख करके और याद करके बाहर निकल करके प्रश्न पत्र और उनके उत्तर जो है वो बाहर लीक किए हैं। ये खबर है उनके बारे में कि ये छोटी छोटी चिट बना करके बाहर भेज रहे थे। मनीषा गुरुनाथ और मंधारे और मनीषा संजय हवलदार, उन्होंने भी जो गोपनीय सामग्री थी उसको बाहर निकाला। आरोप साबित होने पर उम्र कैद तक की सज़ा और कम से कम 10 करोड़ रुपए के प्रावधान अभी जो नया कानून आया है उसके हिसाब से है। और सीबीआई ने राउज एवेन्यू स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट में 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट जो है वो दाखिल की है। तो ये एक बड़ी जानकारी जो है वो निकल करके सामने आई है। ये सुरक्षा को लेकर के अपने आप में एक बहुत बड़ी चूक दिखाता है कि एनटीए, और इसीलिए एनटीए को लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे कि एनटीए को भी बर्खास्त किया जाए। और यहाँ पर भी जो छात्र हैं वो मांग कर रहे हैं कि जेपीएससी को जो है वो भंग किया जाए, जेएसएससी को भंग किया जाए और नए सिरे से जो है वो भर्ती हो, ये बात यहाँ पर भी कही जा रही है। अब एक बात को समझिए कि अंदर खाने जो सिस्टम है, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हो, उसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि अंदर खाने का सिस्टम वो इतना सड़ चुका है कि अंदर से अब चीज़ें लीक हो रही हैं और इतने बड़े लेवल पर लोग जो है वो शामिल रहते हैं, कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, और किसी का एक का फ़ोन जो है उसका एक्सेस चाहिए और उसके बाद में सब कुछ लीक हो जाता है। यहाँ पर आप बताइए कि एनटीए के अंदर जो बड़े एक्सपर्ट हैं, जो इसी काम के लिए लगाए गए हैं कि किस तरीके से जो परीक्षा जो है वो गोपनीय रहे, लेकिन अगर वही पेपर को लीक करने में लगे हुए हैं तो फिर क्या ही कहा जाए। तो बहरहाल ये फ़िलहाल यहाँ पर अपडेट है। और कल आयशा की तरफ से यहाँ पर मार्च निकाला गया, जिसमें नेहा बोरा वो यहाँ पर आई और उनका जब मार्च हुआ, ये तस्वीर दिखाई जरा आप यहाँ पर, उनका जब मार्च हुआ तो एक लड़के ने, जिसका नाम एबीवीपी के साथ में जोड़ करके बताया जा रहा है, नेहा बोरा आयशा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके ऊपर जो है वो शाही फेंकी गई। और ये लड़का है जिसने शाही फेंकी है और नेहा ने खुद बताया है कि ये लड़का एबीवीपी का है, इसका नाम वगैरह का जो है सब खुलासा हुआ है। तो ये कल जो मार्च हुआ और वो मार्च करीब करीब जो है वो 1-1.5 घंटे में पूरा हुआ। हालांकि पुलिस के साथ में टकराव वाली स्थिति कोई नहीं बनी, लेकिन एबीवीपी की तरफ से ज़रूर उसमें जो है वो गड़बड़ी, उसमें एक तरीके से बिगाड़ने की, माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश ज़रूर की गई और शाही वगैरह फेंक करके उसको जो है वो डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। लेकिन मार्च हुआ, सक्सेसफुल तरीके से हुआ और अब इंतज़ार आज का है, इंतज़ार कल का है और इंतज़ार परसों का है। क्या परसों इन छात्रों का भी मार्च होगा या उससे पहले सरकार जो है वो कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालेगी। तो बहरहाल हम लोग यहाँ पर लगातार मौजूद हैं। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ गेस्ट हाउस में मीटिंग में होगा, वो सब कुछ आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बहुत चिलचिलाती धूप है और यही झारखंड राज्य का इस वक्त में मौसम है। जब धूप होती है तो इतनी धूप होती है कि आंखें आप नहीं खोल सकते हैं, चुभने वाली धूप होती है, त्वचा एकदम बिल्कुल स्किन जला देने वाली धूप होती है। और उसके बाद में जब बारिश होती है तो बहुत तेज़ बारिश होती है। कल शाम को जब बारिश हुई तो अच्छी खासी तेज़ बारिश हुई और अभी भी ग्राउंड के अंदर पानी भरा हुआ है और उसमें किसी तरीके से मिट्टी डाल करके वहाँ पर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश भी की जा रही है। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।